आज देश भर में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज सुनाई दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले किए कई वादे पूरे किए हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाना, राम मंदिर का निर्माण इत्यादि। बाकी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की इम्प्लीमेंटेशन। पर आखिर ये यूसीसी है क्या? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके साथ नमस्कार, मैं श्रेया उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट में। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता भारत के नागरिकों के व्यक्तिगत कानून में संशोधन करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल एक न्यायिक प्रणाली है जो हमारे देश में सभी नागरिकों के लिए न्याय प्राप्ति की सुविधा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश में सभी धर्मों के नागरिकों के बीच एक समान नागरिक संबंध, विवाह, विरासत, संपत्ति, तलाक और अन्य समान सवालों पर एक समान न्याय प्रदान करना। इस सिविल कोड के तहत सभी नागरिकों को समान न्याय का पालन करना होगा। यह एक संघीय कानून होगा और देश भर के नागरिकों के लिए बाध्यकारी होगा। संक्षेप में अगर हम इसे समझें तो एक देश में जब बाकी चीजों के लिए एक कानून है तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक ही कानून का पालन होना चाहिए। हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम और हिंदू समुदाय में प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस यानी कि विरासत को लेकर अलग अलग नियम बनाए गए हैं। यूसीसी के तहत ये कानून खारिज हो जाएंगे और एक ही नियम सभी समुदाय पर लागू होंगे। संविधान के आर्टिकल 44 राज्य से अपेक्षा करता है कि यहाँ के नागरिक यूसीसी का पालन करें। वहीं गोवा देश का एकमात्र राज्य है जिसने यूसीसी पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड और फंक्शनल है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारे समाज में सभी नागरिकों के लिए एक समान और न्याय संगत सामाजिक संबंध स्थापित होंगे। साथ ही इससे संघर्षों और विवादों का समाधान आसानी से मिलेगा। इन सभी प्रमुख बिंदुओं के बावजूद भी भारत जैसे विविधता भरे देश में जहां कई समुदाय के लोग रहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अमल में लाना काफी परेशानियों भरा होगा। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।